माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास से चलते आ रहा इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें टॉपिक कॉल इन एरियर्स क्लियर हो चुका था। आज उसका मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ और उसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर के बारे में बताया जाएगा और क्वेश्चन भी हल किया जाएगा। आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेक्चर 7 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, डॉक्टर एस.के. सिंह, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसके बाद पुनः हल करूँगा और एक्सप्लेन करते जाऊँगा कि कहाँ क्या कैसे ट्रीटमेंट होगा। निर्जा लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 is payment of which is made in the following manner. ₹2 on application received on 1st April 2014, 3 on allotment received on 1st July 2014, on ₹2 on first call received on 1st October 2014, ₹3 on second call and final call received on 1st December 2014। डेट इसमें इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कॉल इन एरियर का मतलब हुआ है कि यदि कोई अंशधारी निर्धारित समय पर ड्यू डेट पर भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे कॉल इन एरियर कहते हैं। तो डेट का इसलिए मेंशन किया गया। श्याम हु इज द holder of 500 share failed to pay allotment and first call money on its due। श्याम एक ऐसा हो शेयर होल्डर है जो 500 शेयर का अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे सका, बट लेटर बाद में ऑन ही पेड दिस अमाउंट विथ इंटरेस्ट ऑन 1st दिसंबर, वो ब्याज सहित भुगतान कर दिया 1 दिसंबर 2014 को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, चूँकि इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए 6% लेने की जरूरत नहीं है। 5% पर एनम इज रिसीवेबल ऑन कॉल इन एरियर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी के बैलेंस शीट में से किस प्रकार दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट को भी बनाना है। तो सबसे पहले पुनः पहुंचते हैं कि 10,000 इक्विटी शेयर 10 की शेयर 2 ऑन एप्लीकेशन 1st अप्रैल को, तो 2 ऑन एप्लीकेशन शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेडिंग देंगे। जर्नल एंट्रीज in the books of, नाम रहेगा नंबर 1, डेट कॉलम भी इसको बना सकते हैं हम लोग समझने के लिए पहले, लेकिन कॉलम बता दिया गया है। ये हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर, amount, date, particular, LF लेजर फोलियो, ये हो गया अमाउंट, रुपीस, DR, CR, अमाउंट रुपीस। पहला है 1st अप्रैल 2014, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 है, 10,000 शेयर्स है, 10,000 में 2 20,000। बी होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए पहले भी नारेशन बता चुके हैं। कुछ नहीं आता है तो डायरेक्ट लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या बीइंग 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच मनी रिसीव्ड। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, सेम रेट रहेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। मीन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू बीइंग
application money transfer to equity share capital account, equity share capital account। तीसरा होगा अलॉटमेंट का डेट, देखते हैं क्या बतलाता है अलॉटमेंट का डेट क्या है। 1 अप्रैल 3 ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2014। 1 जुलाई है, 3 है अलॉटमेंट में। पहले ड्यू का एंट्री करेंगे 1 जुलाई, वही डेट चलेगा 1 जुलाई 2014। पहला होगा ड्यू का इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। 3 था, 30,000 हो जाएगा, 30,000। याद रखना है कि ड्यू में पूरे अमाउंट से लिखा जाता है, डी यहाँ पर हो जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹3 each money due या being allotment money due या being allotment money लिखेंगे। अब आएगा पेमेंट के बारे। पेमेंट बोला सेम डेट होगा 1 जुलाई 2014। अब यहाँ मामला है रिसीव का, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स अलॉट, शॉर्ट में लिख रहे हैं अलॉटमेंट अकाउंट। जितना से है डेबिट उतना ही से हम इसको यहाँ क्रेडिट कर देते हैं, उतना ही से इसको हम क्रेडिट कर दे रहे हैं। अब सवाल उठता है इसमें है कि एक आदमी जिसके पास 500 शेयर है, 500 शेयर का यानी अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का यानी फर्स्ट वर्किंग नोट्स लिख सकते हैं। वर्किंग नोट्स 1, नाम है श्याम। 500 शेयर का 3 गुने 1500 रुपया नहीं दिया, यानी यहाँ पर हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। ड्यू है कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR डेबिट होगा, पहले वो समझा दिया गया था। एक तरह से संपत्ति है, बकाया है, आज में कल मिलेगा। 1500 घटा देते हैं, 28,500 होगा, 28,500। अब इसको हम लोग पूरे लिख सकते हैं कि बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे बीइंग 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर में से 500 शेयर का पैसा नहीं दिया है, इसलिए 500 शेयर घटाते हैं, लिखा है बीइंग 9,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 है ईच। मनी रिसीव्ड हो गया, मनी रिसीव 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 28,500। कहानी खत्म हो गया। अलॉटमेंट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट 1 जुलाई अलॉटमेंट ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव ऑन अक्टूबर 3 फाइनल में है 1 अक्टूबर। यहाँ डेट लिखेंगे 1 अक्टूबर 2014 लिखाएगा इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ड्यू में पूरे राशि से हम लोग लिख सकते हैं, ड्यू में जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर है गुने 2 20,000। यहाँ हम लोग लिख देते हैं 20,000 लिखेंगे, और यहाँ 20,000 यहाँ लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये बाकी का हो गया। फिर डेट मारते हैं, उससे हम कहता है श्याम हु इज द होल्डर ऑफ 500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। श्याम एक ऐसा व्यक्ति है जो 500 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया है। तो ये हो गया अलॉटमेंट, और दूसरा हो गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का 500 शेयर का पैसा वो 2 के हिसाब से नहीं दिया, 1,000 नहीं दिया, 1,000 घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट DR
बैंक अकाउंट DR। कॉल इन एरियर्स लिख ही देते हैं क्योंकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR। कॉल्स इन एरियर 1000 बकाया रह गया है, 1000 यहाँ हो गया कॉल्स इन एरियर। पैसा आ जाएगा 20,000 में 19,000। बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR। जब जितना से डेबिट है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट तो हो जाएगा इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट याद रखना है, ये दोनों मिल करके यहाँ इतना से क्रेडिट हो जाएगा। नारेशन लिख सकते हैं शॉर्ट में बीइंग कितना बचा, ये 500 शेयर है, घटा देंगे 10,000, आ जाएगा हमारे पास कितना 9,500। यानी 500 शेयर में से 10,000 में 500 घटा देंगे तो बीइंग आ गया, लिखेंगे 9,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच मनी रिसीव्ड लिख दिए। 9,500 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 1 19,000 हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट कॉल कंप्लीट हो गया अक्टूबर तक। अब चलते हैं हम लोग फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल यहीं पर लिखते हैं, पहले हो गया 2, फिर हो गया 3 5 और 2 हो गया 7, बचा 3। अब लिखेंगे नंबर है, नंबर तो दिए नहीं है, इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR। इसका रेट कितना है 10,000 गुने कर देंगे हम लोग 3, 10 दिया 30,000, 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया ड्यू का एंट्री, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल मनी ड्यू। याद रखना है कि फाइनल कॉल का साफ बोलता है क्योंकि 2 कॉल का पैसा नहीं दिया। नीचे लिखता है कि श्याम 500 शेयर का पैसा नहीं दिया, शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन व्हिच इज ड्यू बट लेटर ऑन द पेड द अमाउंट विथ इंटरेस्ट ऑन 1 दिसंबर को दे रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रेट है 5%। अब इसका हम लोग पेमेंट का अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले इसका एंट्री हम लोग करते हैं, ये 10,000 है तो नंबर देते हैं बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ लिख देते हैं हम लोग 30,000, यहाँ भी लिख देते हैं 30,000। सेम डेट होगा, इसका डेट था 1 दिसंबर, यानी सेकेंड कॉल का डेट लिखे नहीं, लिख दे रहे हैं सेकेंड कॉल यानी फाइनल कॉल रिसीव्ड 1 दिसंबर 2014। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1 दिसंबर 2014, यहाँ भी रहेगा 1 दिसंबर 2000। अब सबसे पहले हम लोग इसका एंट्री करेंगे, वर्किंग नोट्स हम लोग देंगे, 2 मिटाते हैं इसको, तीसरा वर्किंग नोट्स होगा। सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। वर्किंग नोट्स हो जाएगा, वर्किंग नोट्स हमारा हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर में पहला निकालने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, शुरू में दे रहे हैं, इतना घटेगा नहीं, एंट्री बाद में होगा। वर्किंग नोट्स इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। सबसे पहले होगा अलॉटमेंट का, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, किसका निकालने जा रहे हैं अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट के पास देखते हैं हमारा कि ड्यू मनी कितना बाकी था, 1500 रुपया ड्यू था। तो इंटरेस्ट इक्वल टू, पहले तो टाइम निकालते हैं, सबसे पहले टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हाट होगा। याद रखना है कि अलॉटमेंट का डेट क्या है, तो अलॉटमेंट का डेट है यहाँ 1 जुलाई, अलॉटमेंट का डेट है
1 जुलाई 2014 और अलॉटमेंट का पैसा वो कब दे रहा है, बोल रहा है कि 1 दिसंबर को ब्याज सहित पैसा चुका रहा है। तो टाइम को कैलकुलेट करें, जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5, यानी लिख देते हैं फ्रॉम 1 जुलाई टू, यानी वहां बोल रहा है 1 दिसंबर, तो दिसंबर तो लेंगे नहीं, नवंबर तक ही रहेगा। 1 जुलाई टू 30 नवंबर, तो जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5 महीना का ब्याज निकालेंगे, 5 मंथ। ये 5 मंथ का ब्याज कैसे निकलेगा, यहाँ लिखा हुआ टाइम, यहाँ समय निकाल दिए 5 महीना। अब निकालते हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट गुने अमाउंट हो जाएगा, पहले अमाउंट हो गया 1500 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बोल रहा है, 5% गुने समय हो गया 5 महीना को बस बनाएंगे 12 से भागेंगे, ये दोनों जीरो कट जाएगा। हमारे पास बच गया 3 से 3 पचे 15 और 3 चौका 12, यहाँ हो जाएगा 25 पचे 125, तो 125 को हम लोग 4 से भाग दे देंगे, 4 तिया 12 बचा, 4 एका 4, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 31 रुपया 25 पैसा आया इसका। अब हम आगे कुछ को तो मिटाना होगा। दूसरा केस हो गया था 3 था, वर्किंग नोट्स था ये 3 4 3 में इसी में चल रहा, चूंकि इसका निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर निकाल रहे किससे, यानी एक आदमी जो 500 शेयर का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है उसका निकाले थे अलॉटमेंट का डेट से, फ्रॉम 1 जुलाई अलॉटमेंट के डेट से पेमेंट के डेट तक, और इसका हम निकालेंगे फर्स्ट कॉल का जो डेट है, फर्स्ट कॉल का डेट है 1 अक्टूबर, पुनः इसमें देख लेते हैं 1 अक्टूबर। 2 on application received on 1 April, 3 on allotment 1 July, 2 on first call received on 1 October। तो यहाँ पर अक्टूबर 1 महीना हुआ और नंबर 2 महीना लिख देते हैं, इसको भी 2 महीना का ब्याज निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ये देखते हैं, इसका भी टाइम निकाल देते हैं, इसको कर देते हैं ये, और इसको कर रहे भी फ्रॉम 1 अक्टूबर टू नवंबर लिख देते हैं 30 नवंबर, ये 2 मंथ आएगा, 2 महीना 2 मंथ। अब इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट जैसे वहाँ 1500 था, यहाँ फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरियर देखना है कि कॉल इन एरियर कहाँ है, 1000 है 1 अक्टूबर को, तो 1000 लिखेंगे यहाँ अमाउंट, 1000 गुने रेट 5/100 होगा, गुने 2 महीना बटा 12 हो जाएगा, 2 छक 12, ठीक है, ये दोनों जीरो कट जाएगा, 3 से तो 2 तिहाई 6 और 2 बचे 10, ये 2 चुकी कट चुका है, 5 यहाँ कितना हो गया 25 बटा 3, यानी 25 बटा कितना हो गया 3, 3 या 24, 8 रुपया और 3 या 10 हो गया, ये तो 3 तिहाई 9, यानी 8 रुपया 33 पैसा। अब हम लोग इसको दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि अब तो मिटाना ही पड़ेगा, जगह का प्रॉब्लम है थोड़ा, और डेट वही लिखाएगा 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 1 दिसंबर को हम लोग लिख रहे हैं 1 दिसंबर। पहले इंटरेस्ट का हम लोग ड्यू का एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक बार भी कर सकते हैं हम लोग। याद रखना है कि कॉल इन एरिया संपत्ति है, एसेट्स है, ड्यू है, बाकी है, इस पर जो ब्याज मिलेगा वो हमारे लिए इनकम होगा। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री कर देते हैं, जैसे बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट, टू अलग से इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे या साथ में दिखा सकते हैं, अलग कर देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल इन एरियर डेबिट था, क्रेडिट हुआ कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जोड़ते हैं दोनों का कितना होता है 31 रुपया 25 पैसा और 8 रुपया 33 पैसा। ये हो गया 31 8 39, यहाँ पर 39 रुपया लिखेंगे, 39 रुपया 58 पैसा ब्याज देखते हैं कितना है,
₹39.58। अब ध्यान देना है कि उसी डेट को बोलता है ब्याज सहित दे दिया, तो हम यहाँ भी एंट्री कर सकते थे साथ में ही, लेकिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है नहीं। कुछ प्रॉब्लम का मतलब ये है कि इस पैसे को, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब इसका लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया शॉर्ट में। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएल में, वही सेम डेट रहेगा, नंबर दिए नहीं है, नंबर खुद दे लेंगे। अब यहाँ पर एक क्रेडिट है तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया, ये रहेगा ₹39.58 और 2 हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹39.58। अब कॉल इन एरियर का यहाँ पर ही एंट्री कर दे रहे हैं, क्योंकि कॉल इन एरियर दोनों में डेबिट था, एक जगह था 1500 और एक जगह था 2500, तो टोटल कॉल इन एरियर हो गया 2500। अब क्योंकि दोनों डेबिट था, अब यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। बैंक अकाउंट दिया, साथ में बोले कि एंट्री कर सकते थे, बैंक अकाउंट दिया 2 लिखा जाएगा कॉल्स इन एरियर, याद रखना है 1 दिसंबर लिखाएगा, वही डेट जो 1 दिसंबर को कॉल इन एरियर हो गया 2500 बीइंग कॉल इन एरियर मनी रिसीव्ड, बीइंग कॉल्स इन एरियर मनी रिसीव्ड। ये भी क्वेश्चन ठीक है, दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि लंबा हो इसलिए दे। तो बैंक अकाउंट या टू कॉल्स इन एरियर हो गया। अब है आंसर को चेक करते हैं क्या बोलता है। एप्लीकेशन पर 20,000, 4,500 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पर 19,000, सेकेंड कॉल का 30,000, 2,500 कॉल इन एरियर है, 1,500 अलॉटमेंट का था वो अलग है। हाँ, ₹39.58 है। बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बना देते हैं, लेकिन उसके पहले कैश बनाना होगा। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जर्नल एंट्री मिटा चुके हैं, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। यानी करेंगे क्या कि जो कैश बुक बनाना है, जितना भी बैंक का कॉलम है, जैसे बैंक अकाउंट या टू एप्लीकेशन मनी लिखाएगा 1, बैंक अकाउंट या टू अलॉटमेंट 2, तीसरा बैंक अकाउंट या टू जो इक्विटी से फर्स्ट कॉल 3 अमाउंट टूटेगा, चौथा फाइनल कॉल का जोड़ देंगे। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ, नाम रहेगा एज ऑन डेट रहेगा, वर्टिकल फॉर्म में, शॉर्ट में बनाते हैं इसको, इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट एसेट्स, याद रखना है कि एसेट्स में क्या आएगा, एसेट्स में केवल आएगा करंट एसेट्स, ठीक है, और इसमें आएगा कैश एट बैंक। अब यहाँ पहुंचते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखाता है, पहला नंबर शेयर्स होल्डर फंड फॉर्मेट लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फंड, यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना था 10, ये हो गया 1 लाख, 10,000 इक्विटी शेयर 10, ये हो गया 1 लाख। अब आगे फॉर्मेट ज्यादा नहीं लिखना है, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखाएगा, कितना था ₹39.58, ₹39.58, इसको जोड़ते हैं, ये आ जाएगा 1 पर 2 जीरो ₹39.58, 1,39,000। अब हम बैंक मिलाते हैं, तो पहला एंट्री था 10,000 का 20,000, 10,000 का 20,000 था, दूसरा 28,500 था, तीसरा का था 20,000, फर्स्ट कॉल का था, ये था फर्स्ट कॉल, ये था अलॉटमेंट, ये हुआ एप्लीकेशन, फाइनल कॉल का था 30,000, कॉल इन एरियर का पैसा मिला था
यानी 2500 बैंक में डायरेक्ट था और 39.58 भी इसको यहीं पर लिख दे रहे हैं 39.58। ये तो 39.58 रह जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 5 5 10 के शून्य हाथ में 1 8 9 20,000 28 48,500 और 20 और 2 20 30 50 और 2 52,500 52,500 तो 3 जीरो हो गया। 5 5 10 शून्य हाथ में 2 3 और 8 28,500। ये 20,000 है। चूंकि जर्नल एंट्री मिटा दिए जाने के कारण थोड़ा परेशानी हो रही थी। ये 28,500 चूंकि जर्नल एंट्री रहने के बाद ही कैश बुक बनता है और कैश बुक बनने के बाद ही बैलेंस शीट में पोस्टिंग होगा इसका। तो यहाँ पर 20,000 नहीं 19,000 रुपया मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर 39.58 बाद में जोड़ देते हैं। 5 5 10 के शून्य हाथ में 1 8 9 9 18 2 20 के शून्य हाथ में 2 2 4 2 6 8 1 7 और 3 10 8 9 17 2 19 21 के शून्य हाथ में 1 2 3 2 5 1 6 3 9 1 10 12 और में जोड़ देते हैं। 20 8 48 48,500 हो गया। फिर हो गया 19,000 और फिर हो गया 30,000 और फिर हो गया 2,500। तो 5 5 10 के शून्य में 1 8 9 9 18 2 20 के शून्य में 2 3 5 1 6 4 10 कंफ्यूजन खत्म। 2 इसमें 39.58 जोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ लिखाएगा 1,39.58 यानी 1,39.58 आ गया है। ये बैलेंस शीट दोनों टैली कर रहा होगा, देख लेते हैं क्या है पोजीशन। 1,39,000 बैलेंस शीट का टोटल है, बहुत साइड का बैलेंस शीट दिया हुआ है 1,39,58 में करेक्ट है। अब याद रखना है कि पहले कॉल इन एरियर का एंट्री नहीं करता तो लोग या कुछ किताबों में कुछ ऑथर में इसका मेंशन नहीं करते थे, लेकिन ये तय है कि कॉल इन एरियर मिल भी सकता है नहीं मिल सकता। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कॉल इन एडवांस का होगा कि कॉल इन एडवांस होता क्या है। तो इन करने से पहले थोड़ा बता दूं कि ताकि माइंड भी बना रहे कि कॉल इन एडवांस होता क्या है। यानी अग्रिम राशि कभी कभी अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय से पहले भुगतान कर देते हैं। यानी कहने का मतलब कि अंशधारी अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय से पहले भुगतान कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन एडवांस। तो कंपनी करती क्या है कि कंपनी के यहाँ एक पैसे का हिसाब होता है। जब कंपनी किसी का पैसा पहले ले लेती है तो उस पर वो ब्याज देती है, क्योंकि पैसा किसी का डायरेक्ट रख लेना ये अनुचित होगा, असंवैधानिक होगा। इसलिए वह कंपनी जो पहले पैसा समय से पहले प्राप्त कर लेती है उस पर वह ब्याज देती है। तो कंपनी के लिए एक तरह से लॉस है, क्योंकि हमेशा हम लोग कंपनी के बही में ही एंट्री कर रहे हैं, कस्टमर का नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा, चूंकि रुपया चला जाएगा। तो कॉल इन एडवांस क्लियर हो गया। पुनः उस दिन हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे कि कॉल इन एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन। और आज इन करते हैं, पहले फिर पुनः बताते एक बार कि अग्रिम राशि का मतलब हुआ एक लाइन में कि अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय से पहले भुगतान कर देते हैं, तो उसे हम अग्रिम याचना कहते हैं या अग्रिम राशि कहते हैं, कॉल इन एडवांस कहते हैं। और उस पर कंपनी जो ब्याज देती है कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए उसको हमेशा डेबिट करते हैं। आज मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ और अपने जो और व्यूअर्स हैं और मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पुनः इस पर क्वेश्चन को बनाएंगे, घर में एग्जाम्पल से बनाएंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। कहीं प्रॉब्लम हो तो पुनः पूछ सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ इट।